बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है यानी मालूम है कि जो है आपका बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों को सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरह से हर एक सब्जेक्ट का अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि आपका जो है वो जिस तरह से मॉडल पेपर आता है उसी तरह से आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए अगर आप मॉडल पेपर को देख लेते हैं, तो आपको इसका पता चल जाएगा कि जो है क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, कठिन आ रहा है या हार्ड आ रहा है या क्वेश्चन का यानी कि इससे आपको जो है क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है। और जो है आपको जो है इससे ये भी देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं, इसको अच्छी तरह से याद करके जाते हैं, तो उम्मीद है आपको 25 से 30 नंबर का सीधे-सीधे लाभ हो सकता है। यानी 25 से 30 नंबर आपका मार्कशीट में जुड़ सकता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे इस सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से यानी मॉडल पेपर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख कर ही एग्ज़ाम में जाना चाहिए। और इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और इस 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं इसको जो है आप टेस्ट की तरह से लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आप जो है इसको क्या करिए कि आप लिखिए कि अब मेरा कितना सही हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कम हो पा रहा है तो आपको क्या होगा अपने कमी का एहसास होगा। आपको पता चलेगा कि हमको इस पोर्शन में इतना तैयारी करना है या इतना मेरा तैयारी हो चुका है। तो आपको इससे आप जो है मोटिवेशन भी आपको मिल सकता है। तो आपका जो है यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कितना 70 दिया हुआ है। आपको सॉल्व कितना करना है तो 35 यानी 35 का ही आंसर देना है। और आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका दिया है कितना 20 दिया है। तो 20 में से आपको 10 का ही आंसर करना है। और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कितना दिया है तो 6 दिया है। तो 6 में से कितना करना है आपको 6 में से आपको करना है 3 का करना है। टोटल जो है क्वेश्चन की संख्या है आपका 96। मगर इनमें से ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है 70 दिया गया है। कितना दिया गया है 70 दिया गया है। इनमें से आपको 35 का आंसर करना है बोर्ड में। मगर यहाँ मैं आप लोग को सभी के सभी 70 के 70 क्वेश्चन का आंसर करूँगा। और टाइम कितना दिया गया है तो टाइम आपको दिया गया है समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। तो चलिए अब जो है क्लास को शुरू करते हैं और जो है इसको जो है सही तरह से आंसर करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग इसको अच्छी तरह से टेस्ट की तरह से लीजिए और इसको जो है बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्या लिखा हुआ कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक दिया हुआ है और इसमें से आपको कितना 35 को ही सॉल्व करना है। यानी 35 गुना 1 दिया है आपको 35 नंबर का ही आपको आंसर वहाँ पे करना है। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं हल करना इसको आंसर करना शुरू करते हैं। क्या है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल भूगोल का उपागम है। बताइए कौन है तो मानव भूगोल का उपागम कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा क्षेत्रीय भिन्नता आपका जो है स्थानिक संगठन ये भी है और अन्वेषण एवं वर्णन ये सब इन सब में क्या होता है मानव भूगोल यानी मानव के बारे में मानव की वस्तुओं के बारे में इसमें क्या है इन सभी में क्या क्या दी जाती है तो जानकारी दी जाती है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा ये आप इसको भी आप याद रखना। और जहाँ पे भी आंसर में अगर इनमें से सभी दिया हुआ रहे तो आप ये समझ लेना कि आपका 95% वही आंसर जाने का उम्मीद रहता है। तो इसलिए आप लोग उसी में जाना है आपको। ठीक है इनमें से सभी में आंसर लेके जाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 2 है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइए तो किस क्षेत्र से संबंधित है। सैन्य भूगोल का मतलब आप ये कि सैन्य भूगोल यानी सैनिक सैनिक को तो कौन चलाता है कौन उस पर जो है शासन करता है ये समझिए कौन चलाता है उसको। तो चलाता है आपको जो है यानी कि पॉलिटिकल पार्टी यानी सरकार चलाती है। कौन चलाती है इसको सरकार सरकार चलाती है। और सरकार बनती है क्या किसी न किसी पार्टी से यानी राजनीतिक दल से चलती है। तो ये किस में आ जाएगा आपका राजनीतिक भूगोल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है तो राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैबरे संबंधित है फैबरे किससे संबंधित है बताइए। तो फैबरे किससे संबंधित है इसका आंसर आपका हो जाएगा किससे तो संभववाद से। फैबरे ने कौन सा सिद्धांत दिया था तो संभववाद का सिद्धांत दिया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। बताइए
तो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ पैदा हो सकता है, जहाँ क्या निरक्षर जो होगा, जहाँ पढ़ा लिखा कम होगा, लिटरेसी से रेट जो है आपका बहुत कम होगा, जहाँ जो है अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ क्या होंगे, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, और जो है तो जिसकी वजह से वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। तो कहाँ पे है, तो आपका जो है अफ्रीका में है ऐसा स्थिति, यानी गरीबी है यहाँ पे, इसी जिसकी वजह से जो है निरक्षर है यहाँ पे, अनपढ़ है, जिसकी वजह से ये आपका आंसर सी आपका सही हो जाएगा, अफ्रीका महादेश। और अफ्रीका महादेश को कौन सा महादेश कहते हैं, तो अंध महादेश भी कहा जाता है। कौन सा महादेश, तो अंध महादेश भी कहा जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, काला महादेश भी कहा जाता है। कौन सा महादेश, काला महादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है इनमें से, बताइए इनमें से कौन है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया आपका आंसर हो जाएगा। जैसे भारत ही पड़ता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत पड़ जाएगा आपका, जो है बांग्लादेश, और जो है क्या क्या है नेपाल वगैरह, ये सब सारा जो है आपका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया वगैरह, ये सब सारा क्या हो जाएगा, सभी के सभी देश जो है दक्षिण आपका जो है पूर्वी एशिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, तो जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहाँ की आबो हवा वहाँ की सही होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा आपका, जो वहाँ पे जनसंख्या वो प्रभावित नहीं करता, और वो उसको बहुत मायने रखता है, यानी कि जनसंख्या बसने के लिए वहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है, बताइए, तो किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो कहाँ की है, तो लैटविया की है, लिंग अनुपात सर्वाधिक है, कहाँ की, लिंग अनुपात वहाँ की सर्वाधिक है। और अगर पूछ दिए कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, बताइए देश कौन सा है, तो कौन सा है, तो यूएई है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये आपका जो है सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है, ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन मेरा ऑफलाइन में, क्या कौन सा है, तो भूटान है। कौन सा है, ये मेरा ये हम लोग का जो है क्या पड़ोसी देश है भूटान, इसमें जो है प्रसन्नता को जो मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, यानी देशों में किसमें प्रसन्नता को, प्रगति का माप, प्रगति जहाँ जितना खुश होगा वहाँ, वो मानता है कि जहाँ जितना खुश होगा वहाँ उतना प्रगति है उस देश का, तो कौन सा है, भूटान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, बताइए आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है, तो किससे है, तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है, किससे, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, बताइए एकल कृषि का उत्पाद कौन है, तो एकल कृषि का उत्पाद कौन होगा, एकल मतलब आपका जो है यहाँ पे केला भी आ जाएगा, चाय भी आ जाएगा, आपका रबर भी, यानी कि रोपण वाला कृषि जितना आ जाएगा, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, बताइए प्राथमिक क्रियाकलाप से कौन संबंधित है, तो कौन सा होगा, कृषि हो जाएगा आपका, वानिकी, आखेट, ये सब क्या हो, प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, बताइए किस प्रकार की कृषि का उपज है, इसको रोपा जाता है, जब रोपा जाता है तो ये किस तरह का कृषि का उपज होगा, तो रोपण कृषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोपण कृषि। अब रोपण कृषि में कौन कौन सा आता है, तो आपको गन्ना भी आ सकता है इसमें, आपका जो क्या रबर भी आता है, ये तो आपको पता ही है, तो रबर तो यहाँ पे आ ही गया है। अब चलिए इसमें कॉफ़ी भी आता है, चाय पत्ती, चाय भी आता है इसमें, तो रोपण कृषि के अंतर्गत ये सारा आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, क्या आंसर है इसका, तो रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, बताइए कितना है क्वेश्चन नंबर 13 का, बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा आदम निर्वाह कृषि हो जाएगा, आदम निर्वाह कृषि, ऑप्शन और बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, बताइए कहाँ नहीं की जाती है, तो कहाँ नहीं की जाती है, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है, अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, बराबर बताइए, तो पढ़ा पढ़ा के बोर हो चुका हूँ इस क्वेश्चन को, बताइए बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में,
तो कौन सा होगा? फेजेंटा होगा। क्या हो जाएगा? फेजेंटा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? बताइए। रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है। ये तो रोपा जाता है चाय, कॉफी भी रोपा जाता है, और क्या है? गन्ना, गन्ना भी रोपा जाता है, मगर क्या है? गेहूं, गेहूं को बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज पर आधारित है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तांबा तो धात्विक है, ये क्या है? एल्युमिनियम भी धात्विक है, और क्या इसमें सीमेंट नहीं है? सीमेंट क्या है? अधात्विक है। इसमें क्या सीमेंट किससे बनता है? तो सीमेंट जो है, सीमेंट को क्या कहा जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाएगा। इसका चूना पत्थर इसको बोला जाता है। क्या बताया? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है चूना पत्थर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बर्मिंघम कहाँ स्थित है? बताइए। बर्मिंघम कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो ग्रेट ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है? बताइए। प्रमुख कारण है, पूंजी लगेगा उसमें। औद्योगिक स्थापना है, कोई कल कारखाना अगर स्थापित करेंगे तो पूंजी लगेगा, बाजार भी उसको उपलब्ध होना चाहिए, और बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध होना चाहिए, और ऊर्जा यानी बिजली वगैरह की जो है सप्लाई उसको कि परस्पर मिलते रहना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से क्रियाओं से संबंधित है? पंचम क्रियाओं से संबंधित है। बताइए। खेती तो प्राथमिक चलाएगा, तो ये भी प्राथमिक चलाएगा आपका। सेवाएं तृतीय में जाएगा। चलिए अब ये क्या चलाएगा? परामर्शदाता। परामर्शदाता जो है प्रधानमंत्री और यानी बड़े बड़े नेताओं को, कैबिनेट मंत्रियों को जो क्या करता है? परामर्श देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पंचम में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो एनसीईआरटी में इनमें से जो है ना लाल, नीला और गुलाबी रंग का जो है यूज किया है। यानी गुलाबी रंग को किस में, जो नीला रंग को किस में यूज किया जाता है? तो जो है इसको जो है हॉस्पिटल में किया जाता है। लाल रंग को जो है अग्निफायर वगैरह ये लोग में यूज करता है। गुलाबी रंग को भी यूज करता है, मगर जो है काला रंग तो को इसको जो है एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया गया। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? बताइए। कृषि आधारित उद्योग, ये तो नहीं होगा सीमेंट उद्योग, कृषि आधारित, ये तो आपका जो है औद्योगिक में आ गया। ये आ जाएगा आपका लोहा और इस्पात, ये भी नहीं होगा, कृषि आधारित बोल रहा है। तो जूट उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूट उद्योग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है? मीटर गेज है ये नहीं है। मीटर गेज यहाँ पे कितना? 1 मीटर होना चाहिए। दोनों पटरियों के बीच में कितना होना चाहिए? कितना दूरी होना चाहिए? तो 1 मीटर होना चाहिए। कितना मीटर? 1 मीटर। तो उसको तो कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच संबंधित है। बताइए बिग इंच किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बिग इंच? तो पाइपलाइन से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बिग इंच क्या है? एक पाइपलाइन है ये बिग इंच, और जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मैक्सिको में है ये बिग इंच पाइपलाइन, यानी कि तेल वगैरह इससे जाता है। तो कहाँ पे है? मैक्सिको। आपको याद रखना है ये भी, मैक्सिको। चलिए मैक्सिको कौन सा आपका जो है महादेश में है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है ये, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? बताइए। तो किस प्रकार के पत्तन हैं? तो किस प्रकार के पत्तन है? तो विस्तृत पत्तन है विश्व के अधिकतर, जहाँ से क्या माल ढो करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? विस्तृत पत्तन कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विस्तृत पत्तन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। बताइए कहाँ से जोड़ता है? यानी कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग का मतलब है कि उस महादेश में एक एक यानी कि तट से दूसरे तट लेके जाता है, एक छोर से दूसरे छोर लेके जाता है। तो बताइए वो कौन सा जो है महामार्ग है कि एक ओर से दूसरे छोर लेके चला जाता है, उसको बताइए। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो डार्विन को मेलबर्न से। क्या हो जाएगा? डार्विन को मेलबर्न से। और ये डार्विन और मेलबर्न कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में है, यानी ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। यानी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
एयर इंडिया संबंधित है, बताइए किससे? तो एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो वायु परिवहन यानी वायु मार्ग से संबंधित है। एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो वायु मार्ग से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो पढ़ा के आप बहुत बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। बताइए इसका आंसर क्या होगा सही? क्या होगा? तो 1995 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का इसका जो है ये भी पूछ लेता है आपका जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया यानी वियना में है। कहाँ पे है? वियना में है। आपको ये भी याद रख के चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इसको आप याद रखिए, ओपेक OPEC ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कहाँ पे है? तो कहाँ पे है इसका? तो ये जो है आपका कहाँ पे है? तो ये वियना में है। कहाँ पे? ये वियना में है। तो आप इसको जो है सही कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। भारत सदस्य है, भारत किसका सदस्य है? बताइए भारत किसका सदस्य है? 30 नंबर तो हो गया आपका, 30 नंबर ठीक है। 30 नंबर हो गया, 31। चलिए भारत सदस्य है, किसका सदस्य है? तो साफ्टा का सदस्य है। किसका? तो साफ्टा का सदस्य है भारत। भारत किसका सदस्य है? तो साफ्टा का सदस्य है। यह आपको याद रख के चलना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। और इसमें टोटल 7 देश होते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सभी देश इसमें मौजूद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती बनती है? तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती बनती है? तो कैसी बनती है? तो रेखीय बनती है। कैसी? रेखीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन्नगर सन्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो किसने किया था? पैट्रिक ग्रिडिज ने किया था। पैट्रिक ग्रिडिज, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितना होती है? मिलियन सिटी की जनसंख्या कितना होती है? बताइए तो कितना होती है? 10 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम। तो सबसे कम किसकी है? तो आपको चीनी और तिब्बती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कितना है? तो 0.85% है इसकी उपस्थिति। और सबसे ज़्यादा किसका है? तो ये भी आपको आपसे पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? आपका जो है कौन सा परिवार का सबसे ज़्यादा है? आपको ये भी पूछ सकता है ना। तो भारतीय और यूरोपीय कितना है? आपका लगभग जो है लगभग 70 से आपका 73% या 72% आपको मान के चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी जनसंख्या, क्या बोला है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व किसका सर्वाधिक है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बोला है सबसे कम। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? तो अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछते जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का, तो आपको ये भी बताना है कहाँ का है? तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। और कितना है आपको ये भी पूछ सकता है। तो 1106 है। कितना है? 1106। भारत का कितना है? भारत का अगर पूरे भारत का पूछ ले तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी क्षेत्रफल में स्थित है। आपको ये याद रख के चलना है। पूछ सकता है, आपका VVI क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, यही तो क्वेश्चन अभी तो बताया मैंने आपको। बताया कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। बताइए महान विभाजक वर्ष मतलब वहां के बाद जो है जनसंख्या अचानक तेज यानी वृद्धि हो गई। तो कब? तो 1921 से। 1921 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है? बताइए निम्नतम बोला है आयु वर्ग। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है? बताइए तो कहाँ की है? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका?
बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हरियाणा का। हरियाणा का होगा, क्या होगा? 0 से 6 अनुपात, लिंग अनुपात सबसे वहाँ पे कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? बताइए, नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है कहाँ पे? तो कहाँ पे है? तो गोवा में है। कहाँ पे? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। अच्छा, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या जनसंख्या रखने वाला, बताइए वो राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के मुंबई में, यानी मुंबई महानगर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या वो रखता है वहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? बताइए, किसकी कोटि उच्चतम है? तो किसकी है? तो केरल की है। कहाँ की? तो केरल की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंगरेनी है, सिंगरेनी कहाँ, क्या है ये? सिंगरेनी क्या है? बताइए, तो सिंगरेनी क्या है ये? तो खनन नगर है। खनन नगर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सिंगरेनी कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है आपका। सिंगरेनी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना। तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है सिंगरेनी खनन नगर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? बताइए, किस प्रकार की? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो गुच्छित बस्तियां, यानी एक जगह जकड़ा हुआ बस्ती पाई जाती है वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद एक उदाहरण है किसका? तो किसका उदाहरण है गाजियाबाद? उदाहरण यानी गाजियाबाद किसका किसका उदाहरण? तो ये क्या है? तो आधुनिक नगर, आधुनिक नगर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। इसलिए कि जो गाजियाबाद वगैरह क्या नोएडा के क्षेत्र में आता है, तो जिसकी वजह से ये जो है आधुनिक नगर का ये स्थापना हुआ है, जिसकी वजह से इसको आप आधुनिक नगर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है? बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन सा है? तो कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? बताइए, भू उपयोग संवर्ग नहीं है। पड़ती तो है आपका, ये भी है, ये भी है आपका, मुझे सीमांत भूमि, ये जो है यूज नहीं होता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या क्या है? निम्न उत्पादकता है, विखंडित जोत, और क्या है? अनियमित मानसून। ये कभी भी आ सकता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? बताइए, जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा होगा? बताइए, तो कौन सा है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका? गंगा डेल्टा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति तो बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका। तो बार बार पढ़ चुका हूँ। क्या है? खाद्यान्न उत्पादन से। क्या होगा? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ पे स्थित है? 51 नंबर का आंसर कहाँ पे है? तो पायकारा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है पायकारा। अब इसमें जो है, अब कोई जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, आपका जो है इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, टारगेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आपको बताना है इसका कुछ कुछ याद रख के चलिए। सिंगरेनी, सिंगरेनी कहाँ पे है? तो आपको पूछ सकता है ये। सिंह तो बता दिए थे एक बार आपको। नहीं, तारापुर। बताइए, तारापुर यानी कि पायरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? तमिलनाडु है। तो आपका जो तारापुर कहाँ पे है? तारापुर कहाँ पे है? तो आपका तारापुर पूछ सकता है। तो तारापुर कहाँ पे है? ये तारापुर है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है ये। कब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। और भी इससे रिलेटेड आपको पूछ सकता है बहुत सारा। काकरापारा कहाँ पे है? काकरापारा आपका पूछ सकता है। काकरापारा, तो काकरापारा कहाँ स्थित है? काकरापारा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए और भी पूछ सकता है सर, नरोड़ा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। यूपी में है ये। और जो है आपका कैगा पूछ सकता है। कैगा कौ से कैगा, कौ से कर्नाटक। आपको ये भी याद रखना। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कलपक्कम और पायरा
ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी भारत की नदी बेसिन बताइए। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन बोला है तो सोन आपका कहाँ आ जाएगा? सोन नदी घाटी कहाँ पे आ जाएगा? आपका जो है यहाँ मध्य प्रदेश से निकला है, आपका बिहार में आके ये गंगा में मिल गया है। तो गंगा तो है, ये आपको पता है, गंगा इधर से जा गया है, निकला है इधर। और कोसी भी इधर से आता है, कोसी भी आपका इधर से आता है। और तो बचा क्या? माही बेसिन, आपका माही बेसिन ही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है बताइए? तो सबसे छोटी बेसिन कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी होगा बताइए? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? सबसे छोटी हो जाएगा तापी बेसिन। कौन सा हो जाएगा? तापी बेसिन हो जाएगा इसका आंसर, तापी बेसिन हो जाएगा। गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा का ये जल क्षेत्र बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपका जो है ये तापी बहुत छोटा होता है, तो ये तापी बेसिन आपका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ पे स्थापित की गई थी? सॉरी, कहाँ पे? इसका आंसर आपका ये नहीं होगा, आपका तारापुर हो जाएगा। कहाँ पे? तारापुर कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ इसका आंसर कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी तारापुर, सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा था ये। नोआ मोडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? नोआ मोडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? नोआ मोडी बताइए कहाँ पे है नोआ मोडी? तो नोआ मोडी आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है बताइए? क्या होगा इसका आंसर? तो झारखंड है। कहाँ पे? झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है बताइए? प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम हो जाएगा इसका। प्रमुख तेल क्षेत्र यहीं पे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमाली खान किस खनिज से संबंधित है बताइए? किस खनिज से संबंधित है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो ये किसके लिए है? तो बॉक्साइट के लिए है। बॉक्साइट जिससे अल्मुनियम की प्राप्ति होती है। चलिए अब ये पूछ ले इस तरह से कि पंचमाली खान कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में स्थित है। ये उड़ीसा में स्थित है, आपको ये याद रख के चलना है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित? बताइए इसका तो मैं आंसर कर चुका हूँ। क से बताइए क्या होगा? क से कैगा, क से कर्नाटक। तो पता है आपको, ये इससे पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइए? बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है बताइए? हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है कहाँ है? तो बांसबेरिया से बिरला नगर तक। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है राउरकेला? बताइए किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है राउरकेला। अब पूछ सकता है बैलाडीला कहाँ पे? बैलाडीला और दुर्ग, बैलाडीला और दुर्ग कहाँ पे? कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र है ये भी आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा उद्योग है बताइए? हथकरघा उद्योग कौन सा होता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, कौन सा होगा बताइए? हथकरघा उद्योग से ही पता चलता है कि कौन सा है, तो कुटीर उद्योग है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है बताइए? भरमौर, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है किससे संबंधित है बताइए? तो किससे संबंधित है? तो गद्दी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीरू मीरू संबंधित है बताइए? नीरू मीरू किससे संबंधित है? तो जल प्रबंध, जल संभर प्रबंध से होगा। जल संभर प्रबंध से हो जाएगा आपका नीरू मीरू।
क्या है, तो नीरू मीरू आपको याद रखना है। तो नीरू मीरू कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश की एक योजना थी। कहाँ की थी, प्रदेश आंध्र प्रदेश की एक जो है ये योजना थी, आपको याद रखना है इसको आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, अम्ल वर्षा का क्या कारण है, बताइए अम्ल वर्षा का क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है अम्ल वर्षा का? अम्ल वर्षा कैसे होता है, बताइए अम्ल वर्षा कैसे होता है कि कल कारखानों से निकलने वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होता है, ये वायुमंडल में जाकर के जल के बूंदों के साथ बादल के साथ मिल करके क्या बनाता है, ये अम्ल अम्ल यानी उसको क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। और वही वर्षा जब जमीन पर पड़ती है, भूमि पर गिरती है, तो उसको क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये जो है यानी जल के साथ मिलेगा, ये H2O के साथ मिलेगा ये, तो क्या बनाता है, अब ये निर्माण कर देता है किसका, यानी H2SO3 का निर्माण करता है, H2SO3 का निर्माण कर देता है, या यानी इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। और या नहीं तो H2SO4, H2SO4 भी बनाता है, H2SO4 का भी निर्माण करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो अम्ल बन गया ये। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण से होता है, वायु प्रदूषण की वजह से यह होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, बताइए पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ जोड़ता है, बताइए पूर्व पश्चिम गलियारा। पहले यहाँ आप समझिए इसको सही से, इसको पहले आप समझिए। जैसे कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी है एक जो है उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर को जोड़ता है ये, ठीक है। अब एक है आपका जो है क्या है कि आपका पूर्व छोर से पश्चिम ओर जोड़ देता है, पूर्व से पश्चिम छोर को ये जोड़ता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, कि पूर्व पश्चिम गलियारा। और वो हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा, और ये हो गया आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। तो कहाँ से कहाँ तक है बताइए, इसका आंसर क्या होगा, सिलचर को पोरबंदर से, कहाँ से, तो सिलचर को पोरबंदर से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलोर पत्तन कहाँ स्थित है, बताइए मंगलोर पत्तन कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है मंगलोर पत्तन, तो कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है मंगलोर, कर्नाटक आपको इस क्षेत्र में स्थित होगा, तो यहाँ पे है मंगलोर। और आपका इसी में जो है आपका कोची भी है, कर्नाटक तो हो गया आपका कोची, कोची में कोची भी है एक जो है पत्तन, तो ये भी आपको याद रख के चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कब प्रसारित हुआ था, तो कब प्रसारित हुआ, 1923 में प्रसारित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। और वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ये भी याद रख के चलना है, वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी, आपको ये याद रख के चलना है। ये कितना, क्वेश्चन नंबर 69 था। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है ये मॉडल पेपर का, कौन सा क्या क्वेश्चन, कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, बताइए कब हुई थी, कब हुई थी, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक जो है आपका टोटल कितना क्वेश्चन था, तो 70 क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, और 70 का मैं जो है आपको इसका जो है आंसर की यानी आंसर बता चुका हूँ, और आपको जो है इसको अच्छी तरह से याद करके ही आपको जो है जाना है बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। और यदि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिएगा, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो जब आए जब भी, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन यानी तुरंत मिल जाए। तो इसलिए आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, मैं इसको खिसका करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, सभी के सभी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।